Good morning, everyone. How are you all? Guys, now we discussed our class 9 science chapter and our topic is rule of writing chemical formula. हम पढ़ेंगे गाइस रूल ऑफ राइटिंग केमिकल फार्मूला। अगर हम किसी केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं तो उसके लिखने के क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं। यानी अगर हम कोई भी केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो गाइस उसके क्या है, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो हम उस रूल्स को पढ़ेंगे कि किस रूल से या कौन कौन से रूल से हम किस तरीके से केमिकल फार्मूलाज को लिख सकते हैं। सो फर्स्ट रूल इज द वैलेंसी और चार्ज ऑन द एंड मस्ट बी बैलेंस। हमें गाइस क्या करना होगा, उसकी जो भी वैलेंसी होगी या चार्ज होगा उससे क्या करना होगा गाइस, बैलेंस करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गाइस वो बैलेंस नहीं है तो केमिकल फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस सपोज वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। हमें पता है, वी नो डेट वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है। गाइज हम जब भी कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि हम कार्बन की वैलेंसी जो 4 है उससे क्या करें, कंप्लीट करें। फॉर एग्जाम्पल वी राइट CO2, हम क्या लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, वी राइट गाइस for example if we take nitrogen, okay, or if we take oxygen, the valency of oxygen is 2। कितनी वैलेंसी होती है गाइस, 2 वैलेंसी होती है। वी नो डेट वैलेंसी क्या होती है, कॉम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है। तो ऑक्सीजन के इन लास्ट ऑर्बिट ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वैलेंसी कितनी है, 2। तो गाइस वी राइट O2, तो हम क्या लिखते हैं, O2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम क्या करते हैं, वैलेंसी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। सेकेंड रूल इज हमें वैलेंसी पूरा करना होगा। सेकेंड रूल क्या है, व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट्स ऑफ ए मेटल, अगर किसी कंपाउंड में गाइस क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों क्या है, उपस्थित हैं। अगर कोई हम कंपाउंड लिख रहे गाइस उसमें मेटल भी प्रेजेंट है एंड नॉन मेटल भी प्रेजेंट है, द नेम ऑफ सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो सबसे पहले गाइस क्या किया जाता है, मेटल जो होती है उसका जो सिंबल होता है उसे सबसे पहले लिखा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, इन सब में हम देख रहे गाइस इन कैल्शियम ऑक्साइड CaO, हियर गाइस कैल्शियम क्या है, मेटल है, ऑक्साइड ऑक्सीजन क्या है गाइस, नॉन मेटल है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज ए मेटल एंड क्लोराइड इज ए नॉन मेटल। आयरन सल्फाइड, आयरन इज ए मेटल एंड सल्फाइड इज ए नॉन मेटल। copper oxide, in copper is a metal and oxygen is a non-metal. So guys we see that first of all we write Ca because calcium is a metal, after that we write O because O is a non-metal। तो हम सबसे पहले अगर मेटल नॉन मेटल दोनों ही कंपाउंड में है तो सबसे पहले हम गाइस क्या लिखते हैं, मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं या मेटल का सिंबल लिखते हैं। उसके साथ में हम अगर कोई नॉन मेटल उसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसका नॉन मेटल भी हम लिखते हैं। सेम सोडियम क्लोराइड, हियर सोडियम इज ए मेटल तो हमें सबसे पहले N लिखना होगा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे गाइज, Cl क्लोरीन लिखेंगे। आयरन सल्फाइड, यहाँ गाइज आयरन क्या है, मेटल, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सिंबल ऑफ आयरन इज Fe एंड सल्फाइड S। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर इज ए मेटल, कॉपर क्या है गाइज, एक मेटल है। और ऑक्साइड ऑक्सीजन क्या है गाइस, नॉन मेटल, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे Cu, उसके बाद क्या लिखेंगे O। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटल लिखेंगे, आफ्टर दैट अगर उसमें कोई नॉन मेटल क्या है जुड़ा हुआ है तो फिर हम उसका सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आर नॉन मेटल्स, हम इनमें देख रहे हैं गाइस ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर और ये सब क्या है गाइस, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। वी राइट ऑन द राइट, और हम इसे किस साइड में लिखते हैं गाइस, राइट साइड में लिखते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड ही, ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। वेयर एज कैल्शियम सोडियम आयरन एंड कॉपर आर मेटल्स, लेकिन हम देखिए यहाँ कैल्शियम है, यहाँ सोडियम है, यहाँ आयरन है, यहाँ कॉपर क्या है, मेटल है। एंड आर रिटन ऑन द लेफ्ट, और इससे गाइस किस साइड में लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में। यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं, स्टार्टिंग में हम मेटल्स लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं,
नॉन मेटल्स लिखते हैं, या बोले कि राइट साइड में नॉन मेटल्स लिखे जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखे जाते हैं, मेटल्स लिखे जाते हैं। सो फर्स्ट वी राइट मेटल्स एंड सेकेंड वी राइट नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट हम किसको राइट करेंगे, मेटल्स को, और सेकेंड किसको राइट करेंगे, नॉन मेटल्स को। थर्ड रूल इज इन कंपाउंड फॉर्म विथ पॉलीएटॉमिक आयंस, अगर कोई कंपाउंड क्या है गाइज, पॉलीएटॉमिक आयन से बना हुआ है, the number of ion present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket। तो हम गाइस क्या करते हैं, उन्हें एक ब्रैकेट से क्या करते हैं गाइस, शो करते हैं, अगर वो क्या है एक से ज्यादा है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बात होती है कि पॉली एटॉमिक क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक क्या होते हैं। तो गाइस एक बार हम देख लेंगे कि पॉली एटॉमिक क्या होते हैं। पॉली एटॉमिक आयंस की बात हो रही थी, पॉली एटॉमिक आयंस। तो पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं गाइज, एक आता है गाइज मोनो एटॉमिक आयंस। तो गाइस मोनो क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं। देखो मोनो एटॉमिक आयंस क्या होते हैं गाइस, ऐसे आयन जो एक सिंगल एलिमेंट से बने होते हैं। जैसे गाइस हम बात करें Na+, Cl-, K+, ये सब क्या है गाइस, मोनो है। मोनो का मतलब जो एक ऐसे आयन जो एक सिंगल एलिमेंट से बने होते हैं। जैसे इस आयन को देखिए, हम सोडियम आयन को देखें तो गाइस इसमें केवल क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है, क्या है, Na, सोडियम। Cl क्लोरीन माइनस आयंस में देखें तो गाइस इसमें क्या है, Cl है, यानी एक एलिमेंट हो, केवल क्या हो, एक ही एलिमेंट हो। पोटेशियम के, इसमें क्या है, सिंगल है। तो ऐसे आयंस गाइस क्या कहलाते हैं, मोनो एटॉमिक आयंस कहलाते हैं, जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। कैसा एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो। पॉली एटॉमिक आयंस गाइस क्या होते हैं, ऐसे एटॉमिक आयंस होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। जिनमें दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं गाइस, आयन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल OH-, जैसे हम लिखते हैं NaOH, हमने देखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो गाइस यहाँ Na तो क्या है, प्लस, और OH क्या होता है, माइनस। तो यहाँ गाइस Na तो कैसा है, मोनो है, जबकि OH कैसा है गाइस, पोली है। OH कैसा है, पोली एटॉमिक आयन से। बिकॉज हम OH में देखें तो गाइस एक क्या है, O है, और एक क्या है गाइस, हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। तो जब गाइस दो एलिमेंट अलग अलग क्या बना रहे हों, एक आयन बना रहे हों, ये कैसा आयन है, OH- आयन है, नेगेटिव है। तो जब गाइस दो एलिमेंट हो और एक आयन बना रहे हो, तो गाइस कैसे कहलाता है, पॉली एटॉमिक आयन कहलाता है। मोनो जिसमें सिंगल आयंस हो, सिंगल एलिमेंट हो आयन में। पॉली एटॉमिक आयन जिस आयन में दो या दो से ज्यादा क्या हो गाइस, जनरली दो ही होते हैं, दो क्या हो, अपने क्या हो, एलिमेंट अलग अलग हो। तो ये गैलेक्स के कहलाते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल OH-। नाउ सी इन कंपाउंड फॉर्म विथ पॉली एटॉमिक आयंस, जिनमें कैसा हो, पॉली एटॉमिक, पॉली यानी जिसमें आयन तो एक ही होगा गाइस, लेकिन उसमें दो अलग अलग क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन ए ब्रैकेट। ऐसे आयंस को क्या किया जाता है गाइस, ब्रैकेट में क्या किया जाता है, शो किया जाता है। एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द नंबर ऑफ ब्रैकेट, और वो कितने प्रेजेंट है गाइस, वो आयंस कितने प्रेजेंट है, उन्हें ब्रैकेट के बाहर लिखकर बताया जाता है कि ये आयंस इतने क्वांटिटी में क्या है, प्रेजेंट है, उन्हें ब्रैकेट के बाहर लिखकर बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, MgOH। यहाँ गाइस हम देख रहे हैं Mg और OH जो होते हैं, OH- जो आयन है गाइस, यहाँ पर उनकी क्वांटिटी कितनी होती है, नंबर कितने होते हैं, 2। तो गाइस हम इसे ब्रैकेट में, क्योंकि ये पोली है, हम देख रहे हैं OH गाइस कैसा है, पोली है, क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पर दो अलग अलग क्या है, एलिमेंट है। तो इससे पोली को क्या किया जाता है गाइस, ब्रैकेट के द्वारा शो किया जाता है। किसके द्वारा शो करेंगे, बाय ब्रैकेट। और कितनी क्वांटिटी में है गाइस ये, उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर OH- आयंस कितने हैं गाइस, 2। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला या तरीका है।
इन केस द नंबर ऑफ पोली एटॉमिक आयंस इज 1, या गाइस 2 है। अगर गाइस पोली एटॉमिक आयंस 1 हो, यानी पोली एटॉमिक आयंस केवल सिंगल हो, द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, उस समय गाइस ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है, उस समय हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे NaOH। या गाइस एंड अगर हम इसको गाइस ब्रेक करें तो Na प्लस में टूटेगा, ये कैसा होगा, मोनो प्लस OH माइनस में। ये गाइस कैसा है, पोली। लेकिन यहाँ देखते हैं गाइस नंबर ऑफ पोली एटॉमिक आयंस इज 1, नंबर ऑफ पोली एटॉमिक आयंस इज 1। इफ 1 देन ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, हम इसे सीधा ही लिख देते हैं NaOH। यहाँ Na प्लस है और OH कैसा है, माइनस है। Na मोनोएटॉमिक आयन है एंड OH इज ए पोली एटॉमिक आयन। इन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH नंबर ऑफ पोलिएटॉमिक आयंस इज 1, या पोलिएटॉमिक आयन OH की नंबर कितने गाइस, 1 है, एक सिंगल है। दैट्स वाई द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर गाइस ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी राइट इट डायरेक्टली विद आउट ब्रैकेट, तो हम इससे डायरेक्टली लिख देते हैं बिना किसी ब्रैकेट के यूज के। अगर गाइस OH की क्वांटिटी ज्यादा होती तो हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं, और कितनी क्वांटिटी है उसको बाहर लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर NaOH में कैसा है, सिंगल पोली है, Na कैसा है, मोनो है, OH कैसा है, पोली है। दोबारा बता देता हूँ गाइस, मोनो वो होंगे जिनमें, मोनो आयंस वो होंगे जिनमें एक सिंगल एलिमेंट होगा, जैसे सोडियम Na है। और गाइस पोली वो होंगे जिसमें दो क्या होंगे, हमारे एलिमेंट होंगे, जैसे OH में देखें तो एक ऑक्सीजन है और दूसरा क्या है गाइस, हाइड्रोजन है। आयन गाइस सिंगल ही होगा, OH माइनस आयन ही है, ये एक सिंगल ही आयन है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट कैसे होंगे, दो अलग अलग होंगे। तो ऐसे आयंस क्या कहलाते हैं गाइस, पॉलीएटॉमिक आयंस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।